हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना, दैट इज क्या है बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने वो सीखा कि अगर हमारे पास दो साइड्स दिए हैं ट्रायंगल के और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, हाउ वी कैन कैलकुलेट थर्ड साइड एंड द रेस्ट ऑफ एंगल्स है ना। तो आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था ना, उसमें आप लोगों ने सीखा कि अगर हमारे पास सर एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी है ना। यस सर। तो आप लोगों ने कहा कि सर अगर हमारे पास साइड्स ऑफ द ट्रायंगल दिए है यस सर। तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। तो फिर सपोज मैंने आपको पूछा था कि अगर हमें साइन ए निकालना है तो आप लोगों ने क्या कहा? अपोजिट साइड। वेरी गुड, आपने कहा अपोजिट साइड टू एंगल ए डिवाइडेड बाय वेरी गुड हाइपोटेन्यूज। तो अब आप बोलेंगे यू, अगर हमें cos ए निकालना है दैट इज एडजेसेंट साइड तो एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। मुझे लग रहा है आप लोगों ने घर पे देखा ही नहीं। तो अगर हमें tan ऑफ ए निकालना है बेटा बोलना कोई अपोजिट साइड। अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। वेरी गुड साइड तो एंगल ए डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड तो एंगल ए। मुझे पता बेटा आप लोगों को ये भी पता है कि अगर हमारे पास साइन ए दिया है वी कैन कैलकुलेट कोसेक ए। बोलना कैसे? सर इनवर्स। हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ साइन लेंगे हम, विच इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए। ये याद है ना? यस सर। मुझे बताना आप में से मुझे कोई कह सकता अगर हमारे पास साइन ए दिया है और cos ए भी दिया है, हाउ वी कैन कैलकुलेट tan ए? सर डिवाइड। हाँ, क्योंकि साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए देता है tan ए। ये याद है आप लोगों को? ठीक है बेटा। तो कितने क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने? दो। अब हमें आज पढ़ना है क्वेश्चन नंबर इफ sin a is equal to 3/4। ठीक, देखो बेटा तो आज जो हमारा है ना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले आप लोग दो पॉइंट्स नोट करेंगे। सभी लोग देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल बोर्ड की तरह। बेटा अगर आप लोगों के पास जनरली एक ये दिया है ट्रायंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी, विच इज राइट एंगल एट बी, और आपको इस वक्त कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं निकालना है। You don't have to find sin a cos a. Generally you have to given and you have to calculate an angle. तो बेटा आप लोग एक फार्मूला याद रखेंगे, that is this. बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। अगर हमारे पास एक फार्मूला है, ये आप लोग ये फार्मूला नोट करके रखेंगे, बिल्कुल देखना बेटा। बिल्कुल सभी लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे। अगर हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तो बेटा अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया है जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर दिया है और बेस दी हुई है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट एनी ऑफ दीज साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा और कोसेक थीटा या बेटा आप लोगों ने कहा सेक थीटा या कॉट थीटा। तो सभी लोग याद रखेंगे जो साइन थीटा होता है दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, पी बी पी। अब मैं कश्मीरी में सिखाऊंगा आप लोगों को, तो टर्म याद रखना, दैट इज पंडित बाय पंडित हरी हरी भगवान। यही फार्मा याद रखना आप लोग, पंडित बाय पंडित हरी हरी भगवान। जो पहला है ना, पहला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये किसके लिए स्टैंड होता है? साइन थीटा के लिए। जो दूसरा है ना कॉस थीटा, ये किस लिए स्टैंड होता है? बेस डिवाइडेड बाय वेरी गुड। अगर बेटा टैन थीटा दैट स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बेटा आपके पास ये है कोसेक थीटा। आप लोगों ने कहा इसी का हम रेसिप्रोकल, अब इसको टॉप पे लिखेंगे, इसको बॉटम पे लिखेंगे ना। तो आप लोगों ने कहा अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे दैट इज एच एच बी डिवाइडेड बाय पी बी पी है ना। हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेटा? हाँ, हाइपोटेन्यूज दैट इज कोसेक थीटा। तो सेक बताना क्या आएगा? h बाय बी, और जो कॉट थीटा है दैट इज b बाय पी। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आपके पास सिंपली एक दिया होगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रेस्ट 5 रेशियोज। तो अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को हाउ यू कैन कैलकुलेट। देखना आप लोग एक बार, हमारा वो डस्टर कहाँ है? सी हियर। मुझे बताना क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3।
we have Sin A is equal to 3 by 4. sin of a is equal to 3 by 4. Calculate cos A tan A. देखो बेटा, आपके पास इस वक्त जो है ना राइट ट्रायंगल नहीं दिया है ना, आपको सिंपली लिखा है sin a is equal to 3 by 4. लेकिन आप लोगों ने कहा we know that, हम लोग जानते हैं कि sin a is equal to perpendicular divided by, Hypotenuse. this implies p is equal to 3, hypotenuse is equal to 4, तो हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है बेस, है ना। आपने कहा बाय PGT, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, Base square. तो बेटा आप लोगों को मिला 4 स्क्वायर माइनस 16, 3 स्क्वायर माइनस 9 प्लस b स्क्वायर, है ना। Yes sir. तो आपने कहा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू b स्क्वायर, b स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिला 7, है ना। तो आप लोगों ने कहा b का वैल्यू मिलेगा √7 प्लस माइनस, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि बेस इज लेंथ, है ना। अब बेस भी मिला ना, तो आप लोगों ने कहा यहाँ पर अब हमें बेस मिला √7, है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे कोई कह सकता है आप cos a किसके बराबर आएगा फार्मूला से, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दे दो बेटा बेस का वैल्यू √7 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 4 हो गया cos। Yes sir. मुझे बता आप बेटा आप में से कोई tan a परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3 Yes sir. और बेस का वैल्यू आया √7, है ना। अब आप में से मुझे कोई बता कोसेक ऑफ ए Cosec of A sir 4. हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 3, है ना। मुझे बताना बेटा आप सेक ऑफ ए h बाई बी, है ना, h इज 4 और √7, है ना। मुझे बताना अब कॉट ऑफ ए Sir under P by B. बेस बाय परपेंडिकुलर ना, दैट इज √7 डिवाइडेड बाय 3। हैव यू गॉट, राइट डाउन दिस। ये इजी है हाउ टू कैलकुलेट, अगर आपके पास कोई मेंशन नहीं है पर्टिकुलर एंगल तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। बोलना अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अब आपसे पूछूंगा मैं उसमें ज्यादा। 50 cot A. Given 50 cot A is equal to 8. Given 15 cot A is equivalent to 8. Find sin A and sec A. देखो बेटा अब लेकिन आप पूरे 5 निकालेंगे, ठीक है, वहां कुछ भी पूछेगा वो। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव 15 cot A is equal to 8. देखो बेटा 15 cot A इक्वल टू 8, ये है ना। तो आपने कहा दिस एम्प्लाई जो cot A का वैल्यू है दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 15, है ना। अब आप लोगों को अपना थोड़ा ध्यान से देखना है, सी हियर, आप लोगों ने कहा कि जो cot A है ना दैट इज 8 डिवाइड बाय 15, बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वो तो आपको ही पता है, आप लोग क्या जानते हो, cot A इज इक्वल टू Sir बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाय, perpendicular. दिस एम्प्लाइज बेस इज इक्वल टू 8, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15, बचेगा क्या, Sir by hypotenuse. है ना, Yes sir. बचेगा ना हाइपोटेन्यूज। Yes sir. तो आप लोगों ने कहा बाय PGT. PGT हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, Base square. बोलना बेटा h स्क्वायर इज इक्वल टू 225 15 का स्क्वायर Yes sir. प्लस 64, दैट इज h इज इक्वल टू 289, यही है ना, Yes sir. दैट इज h इज इक्वल टू 17, Yes sir. क्योंकि 15 का हो गया 225, 16 का हो गया 256 और 17 का हो गया 289, तो मिला ना हाइपोटेन्यूज। Yes sir. अब आप लोग बोलेंगे आंसर, मुझे बोलना आपको ये साइन ए किसके बराबर आएगा, Sir परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का कितना वैल्यू है 15. 15, हाइपोटेन्यूज का 17 हो गया ये, बोलना बेटा cos ए Sir base by बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का वैल्यू कितना है 8, 17, बोलना बेटा कोई tan ए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 15 डिवाइड बाय, 8. तो ये यहाँ पे अगर आपको चेक करना है ठीक है, आप देखना cot a का वैल्यू कितना है 8 डिवाइड बाय, 15. और tan इसका ये होता है रेसिप्रोकल दैट इज 15 डिवाइड बाय 8, Yes sir. है ना। तो tan भी हुआ कस भी, बोलना कोई कोसेक ए Sir cosec A is equal to हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर दैट इज 17 डिवाइड बाय 15, ये भी क्लियर। Yes sir. बोलना कोई बेटा sec ऑफ ए Hypotenuse by हाइपोटेन्यूज बाय बेस दैट इज 17 डिवाइड बाय 8, और बोलना और- बस बाकी तो दिया है, Yes sir. हैव यू गॉट दिस Yes sir. क्लियर। Yes sir. और कोई क्वेश्चन, Question number 15. क्वेश्चन नंबर 5 Yes sir.
क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बोलना क्या है? 13/12. हाँ हाँ Sec theta is equal to 13/12. ओके बेटा Calculate all other trigonometric. बिजनेस वी हैव टू कैलकुलेट रेस्ट 5 है ना? Yes, sir. ये बेटा आपको क्लियर हुआ ये? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बोलना क्या है क्वेश्चन नंबर 5? वी हैव Sec theta is equal to 13/12. sec थीटा इज इक्वल टू 13 बाय, यही है ना? Yes, sir. आपने कहा वी नो दैट, आप लोग जानते हो। बोलना बेटा क्या है? sec थीटा किसके बराबर होता है? Perpendicular by hypotenuse. पक्का? Sec no sir. sec थीटा मुझे आप Sir, लोग base by hypotenuse. Base by hypotenuse. हाइपोटेन्यूज बाय बेस, Hypotenuse by base. हाइपोटेन्यूज बाय, अब आप लोगों पे भरोसा भी नहीं है। दिस सिंपलाइज कि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है इस वक्त? 13, बेस का वैल्यू कितना है? 12, बचेगा क्या? परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे? By PGT. हाँ बाय PG. पीजीटी। बोलना बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू Perpendicular. परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज 169, 13 का स्क्वायर। Yes, sir. दिस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 144 है ना? Yes, sir. दैट इज 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस मींस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5। Yes, sir. ये बनेगा ना ऐसे 25 Yes, sir. व्हिच इज इक्वल टू 25, दैट इज 5। Yes, sir. सभी वैल्यू मिले ना? Yes, sir. चलो बेटा निकालो आप लोग साइन थीटा, जल्दी बोलना। Perpendicular by hypotenuse. ये दो परपेंडिकुलर का वैल्यू दैट इज 5 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 13 है ना? Yes, sir. बोलना बेटा cos थीटा Base Base by by hypotenuse. बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का वैल्यू कितना है? 12 बाय 13। बोलना बेटा अब आप tan थीटा 5/12. नहीं बोलो पहले, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 5 बाय 12। ओके बोलना बेटा अब कोसेक थीटा Cosec Hypotenuse by perpendicular. दैट इज 13 बाय 5। बोलना बेटा sec थीटा Hypotenuse by Hypotenuse base. by वेरी base. गुड, हाइपोटेन्यूज बाय बेस दैट इज 13 बाय 12 है ना? Yes, sir. बाकी तो है ही, ठीक है। तो ओके विद दिस, अच्छा कॉट भी निकालना है, Yes, sir. cot थीटा सॉरी Base by perpendicular. दैट इज बेस बाय Perpendicular. बेस बाय परपेंडिकुलर दैट इज 12 डिवाइड बाय 5। विद दिस वी फिनिशेस दिस क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके।